हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक, और हमने बात की थी उनके अंदर आने वाले आर्टिकल्स के बारे में। पार्ट 4 शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स को मिले हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को मिले हैं। ठीक है, और बहुत से बच्चों को ये डाउट है कि क्या जो ये जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। तो मैं इनको बता दूं, हाँ जी, ये बिल्कुल सफिशिएंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बस ये है कि आप अपना रिवीजन करते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन मस्ट है। आप जितना रिवाइज करोगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम ऑनलाइन कोर्स परचेज कर ले, पेड बैचेस अगर हम ले लें तो क्या हम क्रैक कर पाएंगे? जी देखिए, जो लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है ना, वो उनका अपना वो है, कोई उस पे इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं कोर्स परचेज करना ऑनलाइन, आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप कोर्स परचेज तो कर लेते हैं, ठीक है, तो वो लोग आपको क्या ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं जो आपको ऐसे ऑनलाइन नहीं मिलता, है ना? अगर देखिए, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, ठीक है, वो हमारे चीफ आर्किटेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अब पेड बैचेस वाले ये थोड़ी ना बताएंगे कि बी आर अम्बेडकर की जगह शाहिद कपूर आर्किटेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ, तो देखिए गाइज, जो मेरे जैसे जो मिडिल क्लास मेरे भाई बहन है, ठीक है, उनको मैं यही कहूंगी, देखिए इन लफड़ों में ना पड़े। ठीक है, हो सके खुद से नोट्स बनाएं, ठीक है, खुद से प्रिपरेशन करें। आजकल कुछ नहीं है जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है। और मैं भी अभी आपको ये सीरीज कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं भी आपको वही पढ़ा रही हूँ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। ठीक है, और जिन बच्चों का डाउट रहता है कि हम ऑनलाइन कोर्स लें या ना लें, उनको मैं यही कहूंगी, देखिए अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं, करना चाहते हैं आप अपनी अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप कर सकते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस। ठीक है, और जो मेरी तरह मेरे भाई बहन नहीं कर सकते हैं, उनको भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। देखिए देखिए, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, जो पॉलिटी है सेम पॉलिटी रहेगी। अगर आर्टिकल 14 है तो आर्टिकल 14 की जगह वो 22 ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? सो बस मैं इतना ही कहूंगी, वो आपकी अपनी मर्जी है, बट बात ये है कि ऑनलाइन आजकल सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, सॉरी आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। शुरू करते हैं। देखिए गाइस, मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ कि आप ना लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, बट मैं आपको एक एज अ बड़ी बहन भाई की तरह, मतलब बड़ी बहन की तरह, सॉरी भाई, बड़ी बहन की तरह आपको समझा रही हूँ। एनीवेज शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। तो अब हम बात करेंगे उन राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स। कोई भी भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म हो, किसी भी सेक्स का हो। ठीक है, आर्टिकल 16, इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में पूरी इक्वालिटी रहेगी। पहले पहले क्या होता था ना, कि जो फीमेल्स होती थी उनको कम सैलरी मिलती थी, मेल्स होती थी उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी। तो अब ऐसा नहीं होगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए सबको सबको फ्रीडम है, वो अपने अपने लिए बोल सकते हैं, अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 29 से 30 क्या कहता है, और सबको राइट है कि वो अपना एजुकेशन ले सकते हैं। वो कोई भी किसी भी कल्चर हो, कोई भी उनका कल्चर होगा तो अपने मर्जी से फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब वो वाले फंडामेंटल राइट्स आगे जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारा आर्टिकल 14, जिसका मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून की नज़र में कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब कानून की नज़र में एक समान है। ठीक है, आर्टिकल 20 से लेके 22 के बीच में प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। अगर देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, अगर कोई किसी को कोई अरेस्ट हो जाता है तो उसको तब भी उसको उसकी प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28
8 तक रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, सभी को अपने धर्म अपनाने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 32 राइट टू सी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, इसी को सोल भी कहा जाता है, सोल भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका मतलब कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट तोड़ने की कोशिश करता है तो इंसान को, एक सिटीजन्स को या फॉरेनर को पूरा हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने मतलब उस बारे में बता सकते हैं कि जो उनके फंडामेंटल राइट को तोड़ा जा रहा है। अब हम बात करेंगे रिट्स के बारे में, ठीक है। तो रिट्स होती क्या है? एक लीगल ऑर्डर होता है जो इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कि टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, की किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो तो अगर कोई सिटीजन कंप्लेन कर दे तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, उनको वार्न करते हैं उन लोगों को कि अपना काम अच्छे से करें, ठीक है, वो रिट भेजते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये आती हैं हमारे आर्टिकल 32 एंड 226 के अंदर। तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिट, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा हैबियस कॉर्पस टू प्रोड्यूस द बॉडी, ये हमारी पहली रिट है। इसका मतलब है, देखिए, टू प्रोड्यूस द बॉडी मतलब कोर्ट एक रिट लिखती है, एक ऑर्डर इशू करता है। अगर उसको लगता है कि उसने किसी को इलीगल अरेस्ट किया है तो वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहती है, उसको यहाँ पे पेश किया जाए, फिर उसकी फुल इंक्वायरी होगी, ठीक है। ये है हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट आता है हमारा मैंडामस, मतलब वी कमांड। कोर्ट एक सरकारी ऑफिसर को कमांड करती है कि ऑफिशियल काम ढंग से करो, यानी कि एक्टिविटी करने को कहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोविशन टू फॉरबिड, मतलब हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को रिट इशू करता है कि अपनी रिस्ट्रिक्शंस में रह के काम करो, उसको एक्सीड मत करो, इधर उधर के काम में मत जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्टियोरियरी, ठीक है। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म, ठीक है। जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को रिट इशू करता है कि अगर कोई केस लोअर कोर्ट में पेंडिंग है तो हाई कोर्ट कहता है कि मुझे दे दो, या कोई भी डिसीजन पेंडिंग है तो हाई कोर्ट मांग लेता है, ठीक है। लोअर कोर्ट से स्क्वैश हो जाता है वो केस, ठीक है। लोअर कोर्ट यानी जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्यो वारंटो, मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। देखिए ये क्या है, इसका मतलब है कि क्या प्रूफ है आपके पास, क्या ये आपका है, किसी भी पर्सन को इशू, ये जो क्यो वारंटो है ना, ये किसी भी पर्सन को इशू किया जा सकता है, चाहे वो कोई ऑफिसर हो या ऑफिस का वर्कर हो या कोई लोकल पर्सन हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मान लीजिए कोई कहता है ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि कोर्ट लीगल प्रूफ मांगती है कि क्या प्रूफ है आपके पास कि ये आपका है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें, होम मिनिस्टर से पूछो कुछ। आज से आ गया हमारा हैबियस कॉर्पस, एम से आ गया मंडामस, सेटियोरिया आप पहले लिख लीजिएगा, से प्रोविशन मतलब पूछ के वारंटो का कुछ, होम मिनिस्टर से पूछो कुछ, आप इसको ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।